झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन 4 क्षेत्रों में अपने शराक भाई रहते हैं। शराक यानी श्रावक, अपभ्रंश होते हुए शराक हो गया। महात्मा का योग नहीं बिना वहां पर और ऐसा ही होता है। ये तो आपका सौभाग्य है। जयपुर में मुझे बताया भाई ने, आपके मंत्री जी ने, कि यहाँ पर लगभग 365 दिन में हमें 300 दिन का लाभ मिलता है। फिर वो कोई भी समुदाय के महात्मा, कोई भी गच्छ के महात्मा, कोई भी लाभ मिलता है। ये हमारा सौभाग्य, ये आपका सौभाग्य है। अहमदाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ, साबरमती में हर समय 450 से 550 महात्मा रहते हैं, हर समय। ये सौभाग्य है। बाकी अहमदाबाद में 10 साल तक एक भी महात्मा नहीं आए ना, 10 साल कि 10 साल कोई चौमासा नहीं हो। महात्मा का विचरण 10 साल के लिए बंद हो जाए ना, 5 साल में वो अमृतसर बन जाएगा और 10 साल में अमेरिका बन जाएगा। अमेरिका में जो धर्म की स्थिति है ना, जैन धर्म की स्थिति, शासन, वैसी स्थिति अहमदाबाद में हो जाएगी 10 साल में। ये महात्मा का सौभाग्य, ये हमारा पुण्य है जो यहाँ बैठे हुए वो हम पर कृपा करते हैं। तो आज ये जयपुर जैसा क्षेत्र भी आज हरा भरा है इन महात्माओं के पुण्य के कारण। तो लेकिन बिहार एक समय का समुद्रशाली, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, वो भूमि का क्या पुण्य होगा। लेकिन करवटें बदलती है, दुनिया भी करवटें बदलती है, इस भूमि का पुण्य भी नहीं करवटें बदले। विहार बंद हो गए, बिहार में विहार बंद हो गए तो बिहार उजड़ गया। धीरे धीरे ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो पूरा क्षेत्र है वो महात्माओं के विहार के कारण नहीं हो पाया, तो धर्म से विमुख हो गया। जैन होते हुए भी वो धीरे धीरे अपने धर्म को भूल गए। ये तो महात्माओं ने नजर गई उन श्रावकों पर। उनके कुल गोत्र का नाम ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन स्वामी, गोत्र उनके ये। रात को नहीं खाना, लाल चीजें नहीं खाना, ये सब उनके नियमों में आता है। कंदमूल नहीं खाना, उनकी तरफ नजर गई। बहुत सारे तब मालूम पड़ा ये तो अपने जैन भाई अपनी दुनिया भूल चुके हैं। राज परिवार के महात्मा ने, कलिकुंड वाले राजेंद्र सूरसो जी महाराजा, उन्होंने वो बीड़ा उठाया और उसके बाद बच्चू भाई हेमशेखर विजय जी महाराजा, जिन्होंने गिरनार को 7 साल दिया। हम तो है ना, कभी ऐसा करते सुरेश भाई, अभी यंग एज में धर्म नहीं करने का, यंग एज में शासन के लिए अपने भाग दौड़ नहीं करने की। जब उम्र हो जाएगी ना, जब बिजनेस छोड़ देंगे ना, तब अपने शासन के लिए समय देंगे। यंग एज में तो एंजॉय करो, हाँ एंजॉय करो। बच्चू भाई के सामने भी उनके मित्रों ने ये बात रखी थी कि बच्चू भाई आ जाओ गोरेगांव। जब वो गिरनार के लिए गए थे ना, खिचड़ी हाथ से बनाते थे, खाना हाथ से बनाते थे, जल जाती थी सब, उनकी अलग दुनिया थी। गिरनार 2-3 दिन जाना अलग बात है, वहां रहकर जिंदगी गुजारना बहुत अलग बात है। वहां पर वो अपनी जिंदगी दे रहे हैं। उनके मित्र ने कहा कि आजा बच्चू, आजा। उनको प्यार से बच्चू, ऐसे हितेश नाम था, बच्चू आजा, हम साथ में कुछ सालों के बाद, जब उम्र ढल जाएगी ना, तो हम साथ में रहेंगे और गिरनार की सेवा करेंगे, गिरनार को संभालेंगे। उन्होंने जवाब दिया, अल्पेश उनके दोस्त का नाम, अल्पेश, 3 आम हो, आम की 3 कैटेगरी हो। एक आम कच्चा आम, एकदम कच्चा आम। एक सड़ा गला, समय हो गया है, सड़ गया है। और एक एकदम सुंदर पका हुआ, देखने से ही नजर ऐसी हो जाए। कौन सा आम भगवान के चरणों में चढ़ाओगे? प्रश्न किया उसने, कौन सा आम? बोले कि इसमें क्या है, अपने जीवन का मतलब सबसे बेस्ट जो ताजा आम है वो भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। बस बच्चों की जैसी जिंदगी, वो तो कच्चा आम की जिंदगी थी। जिंदगी का खत्म हो गया, वो तो उम्र होने के बाद वो सड़ा गला आम की जिंदगी। मैं अपने नेमिनाथ को अपना यौवन काल, पका हुआ आम, मेरा यौवन काल मेरे भगवान को चरणों में चढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जब चढ़ता है ना भगवान के चरणों में, तो मेरा जीवन का भी मैं बेस्ट समय मेरे भगवान को दे रहा हूँ, मेरे भगवान को, शासन को दे रहा हूँ, तीर्थ को दे रहा हूँ। ये उनके भाव।
ये बच्चों भाई 5 महात्माओं के साथ आज बिहार, आज वहां पर समेत शिखर जी की तरफ वो विहार किया उन्होंने, और वहां चातुर्मास किया, दूसरा चातुर्मास किया। क्या परिवर्तन लाए? 500 भगवान हर साल भराए जाते होंगे, नए भगवान, शायद 500 भगवान, नए भगवान शासन में नए प्रतिष्ठा के रूप में, अंजनशाला का प्रतिष्ठा के रूप में आते होंगे। 500 नए जैन नहीं बना पाते हम। 500 भगवान तो हम बना सकते हैं, 500 भगवान बनाने के इतना महोत्सव कर सकते हैं, एक 500 जैन नहीं बना सकते हमने। उन्होंने जो दुनिया बना रहे हैं ना आज, वो वहां पाठशाला 70 नई पाठशाला खुली है, 70 नहीं, वहां के वो सराग बच्चे 2 प्रतिगमन 5 प्रतिगमन सब कर रहे हैं, सूत्र वंदित कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या चेंजेस हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है हमारे युवान, ये युवान जो खुद ये भाविक भाई जैसे जो पर्यूषण में 2-3 लाख रुपए की आराम से इनकम हो जाए इनको। हाँ, ये कुशल भाई, ये लोगों ने एक आह्वान किया, 2 साल से आह्वान चला, चलो शराब क्षेत्र, ये सब अपनी दुनिया छोड़कर, ऐसे सभी संगीतकार, लगभग सब संगीतकार से लेकर ऐसे सब युवान, शासन प्रेमी युवान वहां शराब क्षेत्र में पर्यूषण की आराधना कराने के लिए गए। 250 युवान 70 क्षेत्रों में, 70 क्षेत्रों में जो धर्म की आराधना कराई। बहुत मुश्किल है, सुनना बहुत आसान है। हम भी जाएंगे, सोच भी आ जाएगी। हाँ, हम भी जाएंगे। अलग है, मैं जाकर आया हूं, मैं 3 साल पहले गए, टॉयलेट नहीं होते हैं, डबला लेकर, हाँ वहां जाने होता है। हाँ, सोच भी नहीं पाओगे। हाँ, पीछे अपन जाए और पीछे 2 जानवर पीछे आए, हाथ में डबला, बैठे और जानवर आए, क्या स्थिति हो। हाँ, मुझे मालूम है। हम जब गए थे, क्योंकि वहाँ टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है, ऐसे कई क्षेत्र में, 1-2 क्षेत्र में है, बाकी लगभग गांवों में, जो 70 गांव में टॉयलेट की व्यवस्था भी आपको हाथ, आपका डबला और राजस्थान वाला वो सिस्टम लेकर जाना पड़ेगा, गांवों वाला सिस्टम ऐसे। और ये युवान, कॉलेज के युवान, हाँ, फ्लैट में रहे हुए, मुंबई की जिंदगी जीने वाले युवान, शहरी जिंदगी से वो गाँव की जिंदगी। 20 गाँव के बीच में एक जगह खाना बनता था, 20 क्षेत्रों के बीच में एक जगह खाना बनना, और फिर वो खाना सब जगह टिफिन के द्वारा जाना, एकाशना करना। सोचो 10 बजे 9 बजे बना हुआ खाना, 1-1:30 बजे पहुंचना, वो भी 8म 14 का खाना, लीलोत्री के बिना का खाना, एकाशना करना, शासन आंखों के सामने देखना। ऐसे 250 युवाओं ने 2 साल से अपनी जिंदगी दे रहे। भविष्य में 500 नए जैन नहीं, 50,000 नए जैन प्रभु के शासन को मिलेंगे। कुछ सालों में 50,000 नए जैन प्रभु के शासन की अमानत बनेंगे। किसी ने अपना मन, अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस किया ना, ऐसे युवाओं ने अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस किया ना, तो प्रभु की ऐसी सुंदर शासन की दुनिया बनेगी। मन सही, समस्याओं को सुलझाना आसान, कर सर्व दुख अवसान, जहाँ मर बने इंसान।